वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, अभी हम आपको जो है बिहार में कृषि कैसे होती है, बिहार में कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि होती है, कौन सा जिला किस चीज़ की खेती के लिए अग्रणी है, इन चीज़ों को बताने जा रहे हैं। अगर आप इस PDF को लेना चाह रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को में ज़रूर जुड़ें। चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे बिहार में कृषि। तो बिहार क्या है, कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की लोगों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। राज्य की जनसंख्या का 88.8% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। यानी बिहार क्या है, कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की लगभग 89% जनसंख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, जिसमें 77% से अधिक जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। यानी 89% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, जिसमें से 77% जो है कृषि पर निर्भर है। चलिए, उसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-20 के अनुसार वर्ष 2019-20 में सकल फसल क्षेत्र 72.97 लाख हेक्टेयर था और फसल सघनता जो है 144% थी। समझना है आपको कि फसल सघनता क्या होता है और ये फसल जो है हेक्टेयर में दिया हुआ है 72.97 क्या है। तो देखिए, बिहार में जो भूमि है वो कितना है, 94 लाख हेक्टेयर है। 94 लाख हेक्टेयर है, तो उसमें से 72.97 लाख हेक्टेयर में खेती होती है। और फसल सघनता का मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे खेत हैं जिसमें एक जो है एक फसल होती है, और बहुत सारे ऐसे खेत हैं जिसमें दो फसल होती है। तो जो जिसमें एक फसल हुआ 100% उसको बोला जाता है फसल सघनता, और जिसमें दो फसल होती है उसको 200% फसल सघनता बोला जाता है। तो पूरे जो बिहार का एवरेज निकाला जाता है तो लगभग सभी ज़मीन पर, यानी 72.97 लाख हेक्टेयर ज़मीन जिसमें खेती होती है उसमें लगभग 1.5 फसल उगाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ज़मीन है जहाँ पर बाढ़ और सुखाड़ के कारण एक फसल उगाई जाती है और कहीं कहीं दो फसल उगाई जाती है, और जब दोनों का एवरेज निकाला जाता है तो लगभग 144% होता है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे कि बिहार में कृषि के लिए विशेष परिस्थिति क्या है। यानी बिहार में जो कृषि किया जाता है इसके लिए परिस्थिति कैसा है, विशेष मतलब कैसा है। पहला, उपजाऊ मिट्टी। बिहार की मिट्टी जो है वो उपजाऊ इसलिए है क्योंकि बिहार को गंगा नदी दो भागों में बांटती है, और गंगा नदी में जो दो भागों में बांटती है तो बीच का इलाका पूरा मैदानी है और दोनों तरफ नदियां हैं। उत्तर की नदियां जो हिमालय से निकलती है और दक्षिण की नदियाँ प्रायद्वीप नदियाँ हैं, तो उनमें बाढ़ आते रहती है। जब बाढ़ आती है तो उसके साथ साथ जो है अपने साथ वो मिट्टी लेके आती है, जिससे जलोढ़ मिट्टी काफ़ी हो जाती है, और जलोढ़ मिट्टी होने के कारण जो बिहार का उत्तरी भाग है उसमें जो है वो बागर मिट्टी होता है और दक्षिण भारत में खादर मिट्टी ज़्यादा होता है। चलिए, उसके अलावा है सिंचाई की उपलब्धता या मानसून के कारण। बिहार में जो है मैक्सिमम खेती के लिए किसान किस पर निर्भर रहता है, तो मानसून पर निर्भर रहता है। और सिंचाई की उपलब्धता कोई खास नहीं है, इसमें जो है मानसून पर ही किसान ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर रहते हैं। सस्ते श्रमिक, यानी बिहार की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ जो है मजदूर काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं, जो खेती के लिए एक विशेष परिस्थिति है। कृषि विविधता की उपस्थिति। बिहार में कई प्रकार की खेती की जाती है, कई प्रकार की फसलें जो है एक ही खेत में उगाई जाती है, जिससे ये कृषि की विशेष परिस्थिति को दर्शाता है। अधिकांश जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्र में निवास। अभी हम आपको बताया हमने आपको कि लगभग बिहार की 89% जनसंख्या वो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, और उसमें से 72% जनसंख्या जो है खेती पर निर्भर रहती है, जिससे आसानी से बिहार में कृषि की जाती है। चलिए, उसके अलावा आगे पढ़ेंगे कि बिहार में कृषि की समस्याएं क्या क्या है। तो आप बिहार में कृषि की समस्या को आप देख सकते हैं कि यहाँ जोत का आकार छोटा होना। आप बिहार में एक चीज़ देखते होंगे कि मैक्सिमम यहाँ जो खेत होता है वो छोटा छोटा है, जिससे बड़ी बड़ी जो है मशीनों का, ट्रैक्टरों का सही से इस्तेमाल खेतों में नहीं किया जाता है, और इससे क्या होता है कि इससे बहुत सारी समस्या हो जाती है, किसानों को खर्च भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आधुनिक तकनीक का अभाव। खेत छोटा होने के कारण यहाँ आधुनिक जो तकनीकों का इस्तेमाल और पंजाब जैसे राज्यों में, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में किया जाता है, बिहार में उसको नहीं किया जाता है। उसके अलावा है वित्त की समस्या। बिहार एक गरीब राज्य है, जिससे यहाँ जो है किसान खेती करने के लिए सरकार से ऋण लेते हैं या जो है अपने से बड़े लोगों से ऋण लेते हैं। यहाँ वित्त की काफ़ी समस्या है, जो बिहार की कृषि के लिए एक समस्या है। बीज एवं उर्वरक की समस्या आदि। बिहार में बीजों की समस्या अभी शुरू से ही बनी रही है। बाढ़ एवं सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा। आपने देखा होगा कि उत्तर भारत में
बाढ़ जो है एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ के किसानों के लिए। और दक्षिण भारत में जो है सुखाड़ एक बहुत बड़ी समस्या है। दक्षिण भारत में कभी कभी सूखा पड़ जाता है और हर साल लगभग सूखा देखने को मिलता है। तो ये दो समस्या बिहार में कृषि की बहुत बड़ी समस्या है। सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर, और यहाँ जो है सिंचाई के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं है। मैक्सिमम जो यहाँ पर किसान है वो मानसून पर ही निर्भर रहता है, जो खेती के लिए एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। चलिए, उसके अलावा अगर हम बात करें तो बिहार में फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। बिहार में फसलों को एक पहला है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल, और तीसरा होता है जायद या गर्मा फसलें। तो पहले हम पढ़ेंगे खरीफ फसल किसको कहा जाता है। तो ये जून जुलाई में बोई जाती है तथा अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। जो फसल जून जुलाई में बोई जाती है यानी गर्मी में बोई जाती है और ठंडा आने तक काट ली जाती है, उन फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है। जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना, मूंगफली आदि खरीफ फसल है। और रबी फसल इसके जस्ट अपोजिट है कि ठंडी में बोई जाती है और गर्मी में काटी जाती है, यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जैसे गेहूँ, जौ, चना, आलू, मसूर, अलसी, मटर, सरसों आदि रबी फसल के उदाहरण हैं। उसके अलावा अगर हम गर्मा या जायद फसल की बात करें तो ये उन फसलों को कहा जाता है जो रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में जो 2 माह होता है। अभी हमने आपको बताया कि जो खरीफ फसल होता है वो जून जुलाई में काट लिया जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि खरीफ फसल कब काट लिया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है, और बोया जाता है फिर रबी फसल कब, मार्च अप्रैल। तो इनके बीच में का जो समय रहता है, इसमें जो फसलों को उगाया जाता है उनको जायद फसल कहा जाता है। इसमें से मुख्य रूप से कुछ सब्जियां, तरबूज, ककड़ी, मूंग आदि गर्मा फसल का मेन उदाहरण है। चलिए, उसके अलावा कुछ फैक्ट की तरफ हम चलेंगे। तो फैक्ट है कि बिहार की प्रमुख फसलें एवं उनके शीर्ष उत्पादक जिले, ये 2021-20 के आर्थिक सर्वेक्षण है, जिसके अनुसार गेहूं और चावल सबसे ज़्यादा रोहतास जिले में होता है। मक्का जो है वो कटिहार जिले में होता है, दलहन पटना जिले में होता है, मखाना मधुबनी जिले में होता है, लीची मुजफ्फरपुर में होता है, आम दरभंगा में, सब्जी नालंदा में, और आलू जो है वो पटना में, प्याज और सब्जी ये दोनों चीज़ नालंदा में मुख्य रूप से होता है। गन्ना जो है पश्चिमी चंपारण में होता है, तंबाकू दरभंगा में, और जूट जो है सबसे ज़्यादा बिहार के पूर्णिया जिला में होता है। चलिए, उसके अलावा अगर हम आगे बात करेंगे तो बिहार में जोत का आकार कैसा है, तो हमने आपको बताया कि सीमांत जोत उन जोत को कहा जाता है जहाँ जो है खेतों का आकार छोटा हो, तो 1 हेक्टेयर से कम हो, तो उनको सीमांत जोत कहा जाता है। और बिहार में लगभग 91% भूमि जो है वो 1 हेक्टेयर से छोटा है। तो यहाँ जो है सीमांत जोत होना बिहार के लिए सबसे बड़ी समस्या है। लघु जोत जो है 1 से 2 हेक्टेयर वाले को कहा जाता है, और ये लगभग 6% है। अर्ध माध्यम जोत ये 2 से 4 हेक्टेयर वाले को कहा जाता है और लगभग 2.5% है। इस तरह से मध्यम जोत जो है 4 से 10 हेक्टेयर वाले को कहा जाता है और ये 0.5% है। और विरहित जोत जो होता है यानी बहुत बड़ा जोत 10 हेक्टेयर से जो अधिक होता है वो 0.01% है। तो बिहार में जो है जोत जो है बहुत छोटा है। उसके अलावा हम बात करेंगे आगे कि कृषि गणना 2015-16 के मुताबिक बिहार में लगभग 91.1% सीमांत खेत किसान है, यानी लगभग 91.1% जो है यहाँ पर 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन वाले किसान हैं, छोटा छोटा खेत है। 97% किसान सीमांत एवं लघु जोत के हैं। तो अब सीमांत और लघु जोत दोनों को मिला लिया जाए तो 97% किसान ऐसे होते हैं। और आगे ये कुछ दिया हुआ है। चलिए, उसके अलावा हम यहाँ पढ़ेंगे प्रमुख चीज़ों को हम फटाफट से पढ़ लेंगे। सिंचाई की साधन जो है आपके बीपीएससी या बीपीएससी से जो टीचर की एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में 2019-20 में सकल सिंचित क्षेत्र 54.35 लाख हेक्टेयर हो गया है। यानी अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 हुआ है, इसके अनुसार जो लगभग 94 लाख हेक्टेयर में 54 लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचाई के लिए उपलब्ध हो गया है। बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार नलकूप से 63.9% ज़मीन को सिंचाई की जाती है, यानी नलों के द्वारा। नहरें से 3.6% और तालाब से 2%, जबकि अन्य जो है 0.35% है। उसके अलावा हम बात करेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में सबसे अधिक सकल सिंचित क्षेत्र जो है वो रोहतास है, यानी सबसे अधिक सिंचाई किया जाने वाला जिला रोहतास है, जहाँ पर 3.72 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो है सिंचाई के लिए अवेलेबल है। और सबसे कम जो है शिवहर है। शिवहर जो एरिया में भी छोटा है और वो सिंचाई के लिए भी सबसे कम वहाँ पर उपलब्ध है। नलकूप से सर्वाधिक सिंचित जिला समस्तीपुर है और नलकूप में लगभग 63.9% ज़मीन जो है सिंचाई की जाती है। और सबसे कम जो है सबसे ज़्यादा कहाँ सिंचाई की जाती है, ये समस्तीपुर में।
और नहरों से सर्वाधिक सिंचित वाला क्षेत्र कौन है? रोहतास है। यानी नहर से जो 30% लगभग बिहार की खेती जो है वो नहरों की सिंचाई से होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा रोहतास है, जो कहाँ पर है? ये सोन नदी के क्षेत्र में जो डैम बना हुआ है, छोटा छोटा नहर है, उन सब में ही ये ज़िला पड़ता है। चलिए आगे इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाएं। अगर इस PDF को आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से जो आप टेलीग्राम ज्वाइन होकर इस PDF को आप ले सकते हैं। धन्यवाद।